गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इस साइड ऑफ सोन क्यूब हैज रेजिस्टेंस आर, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पहला है ए एंड एफ के बीच में, दूसरा ए एंड सी के बीच में, और तीसरा है ए एंड बी के बीच में। अच्छा, जैसा ये पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया, क्यूब का प्रत्येक साइड अगर रेजिस्टेंस आर से बना हो तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे ए और एफ के बीच में बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? ए और बी के बीच में, जो ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, होता है बच्चों 5/6 आर। अच्छा, ए और सी के बीच में क्या होता है बच्चों? तो ये होता है इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/4 आर। और वही ए और बी के बीच में क्या होता है? यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बच्चों 7/12 आर। अच्छा, ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही 12 नंबर में भी बताया था आपको, लेकिन ये कैसे होता है, चलिए अब यहाँ पे हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला और दूसरा मैं करा देता हूं आपको प्रूफ, और तीसरा जो है आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा। जो पहला और दूसरा में टेक्निक में इस्तेमाल करूंगा बच्चों, वही टेक्निक इस्तेमाल आप थर्ड में कीजिएगा, है ना, इसको प्रूफ करने के लिए। और नहीं हो पाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे दीजिएगा कि सर इसको भी करा दीजिए, तो आने वाले लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल होगा उसके अंदर इसको भी आपको सॉल्व करके मैं दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, इसको हम करते हैं, है ना। तो पहला देखते हैं बच्चों, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको निकालने के लिए मान लीजिए आपने ए और एफ के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने एक बैटरी अप्लाई किया। अच्छा, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? V। अच्छा, अब जब ए और एफ के बीच में ये बैटरी आपने अप्लाई किया तो ये क्यूब अपना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, अपने रेजिस्टेंस के कारण क्यूब क्या करेगा, यहां से इस बैटरी से करंट आई क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अच्छा, ये करंट जब यहां पहुंचता है तो यहां खड़े होके जब आप देखते हैं ना बच्चों, तो आपको क्या दिखाई देता है? यहां खड़े होके देखते हैं तो आपको दिखाई देता है तीनों ही रास्ता इस करंट के लिए इक्वल दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे चांस है कि ये करंट टूट जाएगा, अर्थात कि पॉइंट ए क्या है, एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये करंट टूटेगा कैसे? तो चूंकि तीनों ही रास्ते इक्वल आपको महसूस होते हैं तो करंट इक्वली टूट जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, इसमें क्या जाएगा, I/3। अच्छा, इसमें क्या जाएगा बच्चों? इसमें जाएगा बच्चों I/3, और इसमें क्या जाएगा बच्चों? I/3 जाएगा। अच्छा, अब देखें आप, जैसे ही करंट ये आगे बढ़ा, है ना, हमें चूंकि क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, और दो पॉइंट के बीच में बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो हम क्या करें, ए और एफ के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करें। हमने क्या किया, इस ब्रांच में तो करंट मिल गई, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, I/3 इंटू आर। अच्छा, अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच में मिल जाए और इस ब्रांच में मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए और एफ के बीच में क्या है, तो वो है बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट किसके बीच में बच्चों, ए एंड एफ। ये क्या होगा, ये होगा बच्चों क्या, अप्लाइड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट ड्रॉन बाय द सर्किट बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, अब देखें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ए और एफ के बीच में। तो यहां देखें, ए और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात कि VA माइनस VB प्लस ये है VB माइनस VC, इसके अक्रॉस
प्लस इसके एक्रॉस प्लस VC माइनस VF और डिवाइडेड बाई टोटल करंट। अच्छा, अब देखें तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा। अब इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके एक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इनमें करंट की जानकारी होनी चाहिए आपको। तो देखो क्या होता है, जैसे I/3 करंट पॉइंट बी की तरफ बच्चों बढ़ा, यहां पे इसको इक्वल रास्ता दिखाई देता है, तो क्या होगा, फिर से ये इक्वली यहां पे टूट जाएगा, अर्थात कि इस ब्रांच में भी जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, इस ब्रांच में I/6 और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी I/6 हो जाएगा। लेकिन हमें तो केवल इसी करंट से मतलब है। अच्छा, अब इस ब्रांच में क्या होगा, तो बैटरी का देखिए, इस ब्रांच में निकालने के लिए बैटरी का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से वो जाता है सर्किट में, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में वापस ये एंटर करता है। इसका अर्थ है कि यहां आने वाली करंट क्या होगा, I, यहां से आने वाली करंट होगा I तभी हो सकता है जब इसमें करंट क्या रहे बच्चों, I/3। अच्छा, इसमें करंट क्या रहे बच्चों, I/3, और इसमें भी करंट क्या रहे बच्चों, I/3, है ना। इस तरीके से करंट का हमारे पास इस सर्किट के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं हम यहाँ पे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I/3 इंटू आर। अच्छा, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, I/6 इंटू आर, प्लस सी और एफ के बीच में क्या है बच्चों, तो I/3 इंटू आर और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, I हो जाएगा। अच्छा, I सारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बच्चों क्या, R/3, है ना, प्लस R/6 प्लस R/3। अच्छा, R/3 2R/3 हो जाएगा, 2R/3 प्लस R/6। अच्छा, इसमें से एलसीएम हम लोगों ने ले लिया बच्चों 3 और 6 का 6, ये होगा 4R, ठीक है, और ये हो जाएगा R। तो इसलिए आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों, फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा 5R/6, और ये होता भी है डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए और एफ के बीच में जो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्यूब शो करेगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपके पास 5/6R होता है, और हमने डिराइव भी किया क्या, इसको 5R/6 डिराइव किया। तो चलिए बच्चों, इसमें हम सेकेंड पार्ट करते हैं, ये वाला बिटवीन पॉइंट किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अच्छा, ए और सी के बीच में निकालने के लिए हम एक नया डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो देखते हैं इसको, देखें। अब देखते हैं ए और सी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। देखते हैं हमारे पास बच्चों ये क्यूब तो ये था, है ना, इसके लिए अलग से डायग्राम बनाता हूं, ये हमारे पास क्यूब था, ठीक है। अच्छा, अब नेमिंग कैसे किया था मैंने, ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी और एच, ऐसे मैंने नेमिंग की थी बच्चों। अच्छा, अब आपको चाहिए किसके बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में चाहिए, तो यहां हमने मान लो बच्चों बैटरी क्या अप्लाई किया, यहाँ पे वी अप्लाई किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो अपने रेजिस्टेंस के कारण ये सर्किट ने क्या करंट बैटरी से विड्रॉ किया, I, और जितना करंट ये विड्रॉ करेगा उतना ही यहाँ पे भी एंटर होगा I। अच्छा, अब सिमेट्री से देखें बच्चों सर्किट में, तो जैसे ही ये करंट आता है यहाँ पे I, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही ये रास्ते सिमिलर हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसमें जाने वाला करंट सिमिलर होगा। मान लो इसमें जाने वाला करंट क्या है बच्चों, I1 है, इसमें भी क्या होगा, I1 होगा,
और इसमें जाने वाला करंट क्या होगा बच्चों, इसमें होगा बच्चों I माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें आगे, इसके बाद जब यहां से हम करंट को बाहर निकालते हैं I के रूप में, तो ये तभी हो सकता है जब इसमें आने वाला करंट क्या हो बच्चों, इसमें आने वाला करंट I1 हो, इसमें आने वाला करंट क्या हो I1 हो, और चूंकि I आना चाहिए तो इसलिए इस ब्रांच में करंट क्या होना चाहिए, इस ब्रांच में करंट बच्चों होना चाहिए क्या, I माइनस 2I1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, I माइनस 2I1। अच्छा यहां से यहां जो करंट होगा बच्चों I1 गया तो I माइनस 2I1 इससे जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां जाने वाली करंट I1 है, यही करंट I1 यहां से जाती है, अर्थात कि इस यहां पे कोई करंट नहीं, यहां पे ब्रेक होता है। उसी तरह I1 ऐसे जाता है और सीधे निकल जाता है, यहां भी नहीं ब्रेक हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों इधर तो करंट ही नहीं जाएगा, इधर करंट ही नहीं जाएगा, तो ये तो वो ब्रांच हमारे पास यूजफुल नहीं है। इसलिए जो सर्किट के लिए वर्किंग डायग्राम हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। ऐसे जब इसको ऑपरेट करेंगे ना तो ये डायग्राम इस तरीके से अपीयर होगा। देखें देखिए, ये और ये है ना। अच्छा इसमें से ये और ये एक्टिव नहीं है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों को हमने हटा दिया और नेमिंग है हमारे पास A B C D E F G H, ऐसे है। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक रेजिस्टेंसेस कितने हैं, R है ना, R R R R है ना, इस तरीके से रेजिस्टेंसेस हमने यहाँ पे दिखाया। अच्छा अब बताइए बच्चों, ये आपको तो निकालना है पॉइंट ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में आपको निकालना है, अर्थात कि आपने बैटरी जो यहाँ अप्लाई किया हुआ है, इस बैटरी से जो करंट जाएगा उसके लिए कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये निकालने के लिए आप क्या देखते हैं, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में है, देख रहे हैं, R और R सीरीज में होगा तो 2R। अच्छा ये जो होगा आपके पास R और R क्या हो जाएगा 2R, और फर्दर ये H और F के बीच में बच्चों क्या है, पैरेलल में है। अच्छा 2R और 2R पैरेलल में होगा तो इस पूरे है ना, जिसको सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे बच्चों, इस सर्कल के अंदर आने वाले सभी रेजिस्टेंसेस का H और F के बीच में जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंट, वो क्या होगी बच्चों, R होगी, क्योंकि ये 2R है और ये भी 2R है, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। उसी तरह ऊपर भी है ना, इस सर्कल में आने वाले सभी रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट A और C के बीच में क्या होगा बच्चों, ये भी R होगा। अच्छा ये R और ये R उसके साथ क्या हो गया बच्चों, ये R और ये R थोड़ा सा अलग है। अच्छा आप देख सकते हैं ये R और इसके बीच में R और ये R बच्चों क्या है, सीरीज में है। इसका अर्थ है कि R और R क्या हो गया 2R, और ये क्या है बच्चों R, अर्थात कि यहां से लेके यहां तक क्या है आपके पास 3R है, और ऊपर क्या है बच्चों आपके पास R है। तो A और C के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन A एंड C विल बी, क्या होगा बच्चों, A और C के बीच में आपके पास ये होगा, ये हमारे पास A है और ये क्या है बच्चों C है। A और C के बीच में यहां तो खुद ही रेजिस्टेंस है ही, और बाकी ये जो पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस है ये क्या है बच्चों 3R है ना। तो इसके साथ पैरेलल में क्या आ गया बच्चों, एक आपके पास 3R आ गया, और ऊपर ये A और C के बीच में R है ही। तो देयरफॉर आपको तो निकालना है क्या, A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C क्या होगा, तो इन दोनों ही रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा R इंटू 3R अपॉन 4R इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3/4R। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों 3/4R होता है।
ठीक है बच्चों। अच्छा, ये रही बात थर्ड की के और बी के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वैलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको आप खुद से निकालिएगा। जिस तरीके से सिमेट्री वगैरह मैं इस्तेमाल करता हूं, है ना, वैसा ही इस्तेमाल करके, अगर नहीं बने तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहां मैं इसको आके प्रूफ कर दूंगा। तो इस आने वाले इन रिजल्ट को मैं बस लास्ट में गाइड करूंगा कि इनको आप हमेशा याद रखें, डिराइव करने की कोशिश न करें। और टिप पॉइंट पे कैसे याद रखेंगे, इसके पहले 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपको इजिली एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर।